आज का टॉपिक है गांधी युग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह। जो अंग्रेज पुलिस अफसर था कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा मारा गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? पाकिस्तान प्रस्ताव जिसे कहते हैं 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव आया 1940 में, मुस्लिम लीग ने शुरू किया। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में नैतिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। 1947 के बाद भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है C.R. दास। C.R. दास को, जिसका नाम है चित्तरंजन दास, को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ था। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरा चौरी कांड के कारण। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ या 1919 में हुआ? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ। किस कार्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई? 1900 लाहौर के सैंडर्स हत्या के कारण। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 का रालेट एक्ट द्वारा। वर्ष 1919 का रालेट एक्ट द्वारा बिना मुकदमा बिना दोष के ही विधि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दे दिया था। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 हुआ किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल।
1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराए वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था किसके विरोध में? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। उन्नीस में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रण जड़ संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओडायर। ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण क्रिप्स मिशन के असफल का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय पर अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, जो 1940 से 1945 तक थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। 15 अगस्त 1947 में भारत का पहली आज़ादी दिवस मनाया गया, तब गांधी जी कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचारी ने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास।
इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। जनरल माइक ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार है इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया? 385 किलोमीटर तय करके महात्मा गांधी ने नमक का विरोध किया। जो दांडी यात्रा थी 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। दूसरा विभाजन 1918 में मुंबई में हुआ। किसे लोकप्रिय लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन के लिए सहमत हो गई। इसका कारण था कांग्रेस बड़ा दंगा नहीं कराना चाहती थी, बचना चाह रही थी कांग्रेस बड़े दंगों से। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1919 में हुए पंजाब में क्रूर हत्या के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। स्वतंत्रता प्राप्त के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जिस समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। जवाहरलाल द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की अध्यक्षता की डॉक्टर अंसारी ने। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद में। 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में।
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा अगस्त 1917 घोषणा द्वारा अगस्त 1917 घोषणा द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था। किसने कहा मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठते गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। हु लिव ऑफ इंडिया डाइज युक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव इफ इंडिया डाइज युक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? एक बार। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया स्वयं भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने कराया था? सर सिरिल रैटक्लिफ ने। भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैटक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जहाज से जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1903 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहा 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? 1919 सुधारों की प्रगति समीक्षा करने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान साइमन कमीशन जो नियुक्त किया गया था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन में। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती
हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। महात्मा गांधी के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकता। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण बताया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया? पीटरमार्टिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ये स्टेशन था पीटरमारित्सबर्ग। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? 1901 कलकत्ता अधिवेशन। गांधी जी ने सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो साबरमती आश्रम है, अहमदाबाद आश्रम जो है अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी। कानूनी प्रतिबंधों के कारण धर्म संप्रदाय वर्गों के लोगों को एकजुट करने में सहयोगी गांधी जी थे। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को घृणित भर्ती। मजदूरों को घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओडायर। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर जनरल पद पर थे माइकल ओडायर। जनरल डायल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो वहाँ का जनरल डायर था जो गोली चलवाया था उसको सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया। लॉर्ड सभा ने डायर को कहा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा के द्वारा सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरपुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरपुरा में हुआ। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना।
करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। जो कराची अधिवेशन हुआ 1931 में हुआ, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में जो साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया, इसका कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के द्वारा कपड़ों को जलाए जाने का एक बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। त्रिपुटी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुटी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुटी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर। जो त्रिपुरी है ये जबलपुर में हुआ। इसमें यह 1939 में हुआ त्रिपुरी सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत में आए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प रख गया, यह अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उनमें राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था।
1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मिली। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्जिद का। भारत विभाजन का जो बाल्कन प्लान था वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्जिद का उपज था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसने भारत को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक कील होगी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट की रोष के कारण जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑफ द इंडियन स्टेट किसने की ली? वीपी मेनन ने। वीपी मेनन की बुक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑफ द इंडियन स्टेट। 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। 1932 के पुनः समझौते में किसके साथ सीधा संबंध? भारतीय दलित वर्ग के साथ। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन जो सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? किचलू सत्यापाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। कारण है किचलू सत्याग्रह के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए हुए थे स्वामी श्रद्धानंद। जो स्वामी श्रद्धानंद थे पहले वह व्यक्ति थे जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई का संक्षिप्त प्रक्रिया। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए उसको बंदी बनाई और मुकदमे की सुनवाई एक संक्षिप्त प्रक्रिया थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर ए हिंद।
महात्मा गांधी को केसर ए हिंद मिले थे असहयोग आंदोलन में, उसने वापस कर दिया महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हर पूरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इस योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी के लिए लाने के लिए। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान की दर वापसी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग थी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रारूप का प्रथम प्रक्रिया में किसकी किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम। क्रिप्स मिशन कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? वल्लभ भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था।